सबसे पहले जलजाय साहब आपसे बात करते हैं। ये जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने के बाद एक नई एस्केलेशन शुरू हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और नगमाना साहिबा को भी मेरा बहुत सलाम। इसके नई जंग का आगाज तो नहीं हो रहा जी, जंग तो जारी है। वो मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ घायल साहब की, जो जनरल साहब की आपने बात की है कि वो कह रहे हैं कि संदूर जारी है, तो संदूर तो जारी है। संदूर 2.0 वाया अफगानिस्तान, जो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज है, तो वो उन्होंने प्रॉक्सी उसकी स्पॉन्सरशिप उठा ली है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी हजीमत उठाना पड़ी। ये जो विश्व गुरु का इनका एक एक कॉन्सेप्ट है, या एक हेजमोनिक जो डिजाइन है, और वर्ल्ड पावर बनने का जो कॉन्सेप्ट मोदी साहब ने अपनी आवाम को बेचना है या बेच रहे हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने पाकिस्तान को रिड्यूस करने की कोशिश की। देखिए हामिद साहब, इनका जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के बारे में वो बड़ा क्लियर है। वो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन तो है ही हैं, हिंदुत्व के डिजाइन तो है ही हैं। ये एक्सप्लोजन चाहते हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान एक मरे हुए हाथी की तरह बस इस रीजन में हमारे किसी पॉलिसी को या हमारे किसी डिजाइन को इंटरफेयर ना करे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। एंड पाकिस्तान इज द ओनली ऑब्स्ट्रक्शन जो अपनी डिफाइंस की वजह से, अपने डिफेंस पोटेंशियल्स की वजह से, और अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ द नेशन की वजह से। कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज होती है जी नेशन के अंदर। जब विल नेशन एक शो कर दे, और मार्का हक जो है वो बेसिकली इसी की मैनिफेस्टेशन था जी। तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ साथ विल भी पाकिस्तान में पाई जाती है। अब उसको इसकी समझ नहीं आ रही कि इसका करना क्या है जी। तो उसी उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ ना कुछ हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो ये रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो मिलिटरीली इस वक्त तो पोजीशन में नहीं है कि कोई कन्वेंशनल फोर्सेस से ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई इमीडिएटली कोई एक्शन ले ले, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो विल की मैं बात कर रहा हूं, अब पाकिस्तान बहुत पेनफुल रिस्पांस जनरेट करेगा। इस पे आगे चल के बात हो सकती है कि ये पेनफुल जनरेट रिस्पांस जो मैं बात करूं जनरेट करेगा, वो अब इंडिया की आवाम ने सहना है। हमारा थ्रेशोल्ड बहुत है, क्योंकि अभी कॉन्टेक्ट वॉरफेयर तो है नहीं जी, वॉरफेयर है चेंज। नई डोमेन सामने आ गई है। पाकिस्तान का जो पिछला भी रिस्पांस था वो आपने देख लिया अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, और अगला इससे भी आगे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टू नॉच अप रिस्पांस करेगा। ठीक है। जो मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि वॉर अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग हो सकती है, देयर इज नो स्पेस फॉर दैट। दे मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस फॉर देयर ओन पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन। अच्छा, नगमाना हाशमी साहबा, क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से कोई सबक नहीं सीखा? और ये जो फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में जो आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का ख़तरा जो है वो मौजूद है, और ये जो है ये पहली जंग से ज़्यादा खौफनाक जंग होगी, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें करूंगी, क्योंकि पूरी तारीख दोहराने का तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जिस तरह आज डीजी आईएसपीआर ने कहा कि ये अगर कोई भी कोशिश करेंगे तो इनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। हैविंग सेड दैट, जहां तक वो इंडियंस का क्लेम है कि जी सिंदूर तो अभी जारी है, तो ये तो उनका बड़ा घिसा पिटा पुराना नैरेटिव है। ये तो जब सीज फायर भी हुआ और जब सारी दुनिया को पता चल गया कि उन्हें बहुत डिफीट हुए, तो उस वक्त भी कह रहे थे। सो देयर इज नथिंग न्यू। मेरा तो ख्याल है जो इंडियंस ने ये किया है, बिकॉज पाकिस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे, और वो एक अपने बहुत ही आफ्टर मार्का ए हक लास्ट ईयर और इस ईयर में जो पाकिस्तान की इस वक्त क्रेडिबिलिटी है, जो पाकिस्तान का इस वक्त इमेज है, जो पाकिस्तान को वो चाह रहे थे कि जी हम टोटल आइसोलेशन में ले जाएंगे, उसमें तो वो बिल्कुल नाकाम हुए। उसका ऑपोजिट इस वक्त हो रहा है कि पूरी दुनिया ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल पावर बन के उभरा है, जिसपे जितनी इस वक्त बड़ी ताकतें हैं और इस रीजन की जो स्ट्रॉन्ग मिडिल पावर्स है, सबको उस पर ट्रस्ट भी है, और वो ये समझते हैं कि ये यहाँ का बहुत बड़ा एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर है। तो जाहिर सी बात है इंडिया को ये चीजें हजम तो नहीं हो रही जो सेलिब्रेशंस अब पाकिस्तान में हो रही हैं।
जो पाकिस्तान की दुनिया में तारीफें हो रही हैं और उसमें आपको हर तरफ इंडिया आइसोलेटेड इस वक्त नजर आ रहा है, और जो हमारा टीवी है वो उनके यहाँ भी देखा जाता है, तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ ना कुछ तो अपने अवाम को बेचना है। हैविंग सेड दैट, जहां तक उस आर्टिकल का आपने जिक्र किया, तो देखें, अगर इंडिया ने कोई कोशिश की तो हम तो बिल्कुल भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं, बट वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि ये इस तरह के आर्टिकल छपवाए जाते हैं क्योंकि इस वक्त जो एक एक्सेस बन रहा है वो बहुत ही डेंजरस बन रहा है। इस वक्त अमेरिका जो है वो किसी ना किसी तरह कोई डील करके यहाँ से डिसंगेज होना चाहता है, लेकिन वो खित्ते में किसको छोड़ के जा रहा है? वो खित्ते में इस वक्त ये यूएई को छोड़ के जा रहा है, जिसने बहुत ओपनली अपना जो है एक्सेस अनाउंस कर दिया है कि जी इंडिया और इजराइल, और ये बहुत लोग कह भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं इस पे, एंड देयर इज मेरिट इन दिस कि अमेरिका तो निकल जाएगा, लेकिन बेसिकली इस वक्त यूएई और इजराइल का जो नेक्सस बनेगा, तो इजराइल बेसिकली यूएई में आके बैठेगा, और उसके फिर आगे ईरान भी है और हम भी उसके उसमें आते हैं, और ये इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान और यूएई का नेक्सस बनेगा। तो हम चारों तरफ से आप देखें एक घेरे में आ जाते हैं। हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि हम इसको फाइट नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको फाइट भी करेंगे और विन भी करेंगे। लेकिन वो जो बात वो कह रही हैं राइटर के जी ये बड़ी जल्दी से फैल सकती है और बहुत ब्लडी होगी, तो उसमें प्लीज इन चार मुल्कों की इस वक्त जो यूनिटी हो रही है उसको आप जरूर अपने कैलकुलस में रखें। अच्छा,